Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are healthy and fine at your home. In today's video, I am going to discuss about few rules for where you can use long sounds of vowels. आज की वीडियो में मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगी जिससे आपको पता लगेगा कि हमें वाउल्स का लॉन्ग साउंड कब प्रोनाउंस करना है। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको वाउल्स के लॉन्ग और शॉर्ट साउंड्स के बारे में बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो वीडियो देख लीजिए, जिससे आज का वीडियो समझने में आपको आसानी होगी। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें वाउल्स का लॉन्ग साउंड कब प्रोनाउंस करना है। इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले वाउल ए को हमें एक कब प्रोनाउंस करना है वो देखते हैं। फर्स्ट रूल है ए वाई। अगर किसी भी वर्ड में ए के बाद वाई है तो हम उसका लॉन्ग साउंड प्रोनाउंस करेंगे। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। DAY डे, TRAY ट्रे। ए के बाद वाई है तो लॉन्ग साउंड प्रोनाउंस करना है। AWAY अवे। किसी वर्ड में ए के बाद वाई है तो हमें उसका लॉन्ग साउंड प्रोनाउंस करना है। अगर किसी वर्ड में ए के बाद आई है तो हमें उसका लॉन्ग साउंड प्रोनाउंस करना है। जैसे चेन, CHAIN चेन, ए का साउंड ए ही प्रोनाउंस करना है। PAINT पेंट, GRAIN ग्रेन। ए के बाद आई है तो हमने ए का लॉन्ग साउंड प्रोनाउंस किया है। अगला रूल देखिए, A-E। इसका मतलब है किसी वर्ड में ए और उसके बाद कोई और लेटर मतलब कोई कॉन्सोनेंट हो और फिर ई हो तो हमें ए का लॉन्ग साउंड प्रोनाउंस करना है। जैसे STAGE स्टेज। अब ए के बाद इस वर्ड में कॉन्सोनेंट है और फिर से वाउल है तो इसका हमें लॉन्ग साउंड प्रोनाउंस करना है स्टेज। अगला वर्ड देखिए, BLAME ब्लेम। ए के बाद कॉन्सोनेंट है और फिर से ई है, वाउल है, तो हमें यहां पर भी इसका लॉन्ग साउंड प्रोनाउंस करना है, ब्लेम। इसी तरह अगला वर्ड देखिए, GAVE गेव। ए के बाद कॉन्सोनेंट और फिर ई, GAVE गेव। आपको 3 रूल्स याद रखने हैं, AY, AI, A कॉन्सोनेंट ई। अगला वाउल देखिए, वाउल ई। इसके लिए रूल नंबर 1 है EA। जिस वर्ड में ई के बाद ए होगा उन वर्ड्स में हमें ई का लॉन्ग साउंड प्रोनाउंस करना है। जैसे CHEAP चीप। ई के बाद ए है तो लॉन्ग साउंड प्रोनाउंस करेंगे। PEACH पीच। DEAL डील। ई के बाद ए है तो लॉन्ग साउंड प्रोनाउंस करना है। अगला रूल है इसका EE। अगर किसी वर्ड में डबल ई है तो हमें उसमें भी ई का लॉन्ग साउंड प्रोनाउंस करना है। जैसे SHEET शीट। डबल ई है तो ई का लॉन्ग साउंड प्रोनाउंस करेंगे। अगला वर्ड देखिए, BREEZE ब्रीज। FREE फ्री। अगला रूल देखिए इसका, E-E मतलब ई उसके बाद कॉन्सोनेंट और फिर ई। अगर किसी वर्ड में ई उसके बाद कॉन्सोनेंट और फिर से ई है तो हमें ई का लॉन्ग साउंड प्रोनाउंस करना है। फर्स्ट वर्ड देखिए, कंपीट। COMPETE कंपीट। ई
कॉन्सोनेंट ई, ये हमें याद रखना है। ई हो, फिर उसके बाद एक कॉन्सोनेंट हो और फिर से ई हो तो लॉन्ग साउंड प्रोनाउंस करना है। कंपीट, अगला वर्ड देखिए, THESE, दीज, ई कॉन्सोनेंट ई तो लॉन्ग साउंड, दीज। अगला वर्ड THEME, थीम, ई कॉन्सोनेंट ई तो लॉन्ग साउंड, थीम। आपको 3 रूल याद करने हैं ई के लिए, E-A, E-E, ई कॉन्सोनेंट ई। जहां भी आपको ये कॉम्बिनेशन दिखे उन वर्ड्स में हमें ई का लॉन्ग साउंड प्रोनाउंस करना है। हमारा अगला वाउल है वाउल आई। देखते हैं हमें आई को आई कब प्रोनाउंस करना है। फर्स्ट रूल है आई ई। किसी भी वर्ड में अगर आई के बाद ई है तो आपको उसको आई प्रोनाउंस करना है। जैसे FRIED, फ्राइड, आई को आई प्रोनाउंस करेंगे। LIE, लाई, TIED, टाइड, आई को हमने आई ही प्रोनाउंस किया है। अगला रूल है IGH। अगर किसी वर्ड में IGH है तो उसको भी हम आई प्रोनाउंस करेंगे। जैसे HIGH, हाई, MIGHT, माइट, NIGHT, नाइट। अगला रूल देखिए I-E। इसका मतलब है आई, फिर कॉन्सोनेंट और फिर ई। अगर किसी वर्ड में आई, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट और फिर ई है तो आपको आई प्रोनाउंस करना है। जैसे LIKE, लाइक, आई है, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट है और फिर ई है तो आपको आई प्रोनाउंस करना है। अगला वर्ड देखिए स्माइल, SMILE, आई कॉन्सोनेंट ई तो आपको आई प्रोनाउंस करना है, स्माइल। नेक्स्ट वर्ड देखिए PRIZE, प्राइज, आई के बाद एक कॉन्सोनेंट और फिर से ई है तो प्राइज। इसका एक और रूल होता है, अगर किसी वर्ड में वाई है लास्ट में, कुछ वर्ड्स के लास्ट में वाई होता है तो हमें वहां पर भी उसको आई प्रोनाउंस करना है। जैसे JULY, जुलाई, एल के बाद वाई है तो उसका साउंड आई हो जाएगा, जुलाई। CRY, क्राई, क्र आई, क्राई। REPLY, रिप्लाई, वाई लास्ट में है तो हम उसे भी आई प्रोनाउंस करेंगे। आई के लिए आपको क्या रूल याद रखने हैं, IE, IGH, आई कॉन्सोनेंट ई और जिन भी वर्ड्स के लास्ट में वाई होगा तो वहां पर भी हमें आई प्रोनाउंस करना है। अब हमारा नेक्स्ट वाउल है ओ। इसके लिए देखते हैं क्या रूल्स हैं। OA, अगर किसी वर्ड में OA साथ में है तो हमें उसको ओ प्रोनाउंस करना है। जैसे COAL, कोल, SOAP, सोप, FLOAT, फ्लोट। OA है साथ में तो हमने ओ प्रोनाउंस करना है। अगला रूल देखिए, अगला रूल है OW। अगर किसी वर्ड में OW साथ में है तो हमें वहां पर उसका ओ साउंड प्रोनाउंस करना है। फॉर एग्जाम्पल GLOW, ग्लो, BELOW, बिलो, एल के बाद OW साथ में है तो ओ, बिलो। WINDOW, विंडो, OW साथ में है तो ओ। अगला रूल है इसका OE। अगर किसी वर्ड्स में OE साथ में है तो हमें ओ प्रोनाउंस करना है। जैसे TOE, टो, DOE, डो, FOE, फो।
अगला रूल देखिए इसका, ओ डैश ई, मतलब ओ कॉन्सोनेंट ई। अगर वर्ड्स में ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट और ई है तो आपको ओ प्रोनाउंस करना है। जैसे JOKE, जोक, ओ के बाद कॉन्सोनेंट और ई, तो ओ प्रोनाउंस करना है। अगला वर्ड देखिए, VOTE, वोट, GLOBE, ग्लोब। हमारा लास्ट वाउल है यू। अब आपको यू को यू कब प्रोनाउंस करना है वो एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट रूल है UE। जब वर्ड में यू और ई साथ में होगा तो आपको उसको यू प्रोनाउंस करना है। जैसे BLUE, ब्लू, यू और ई साथ में है तो हम इसको यू प्रोनाउंस करेंगे। DUE, ड्यू, GLUE, ग्लू। इसका अगला रूल है EW। अगर किसी वर्ड में EW साथ में है तब भी हम उस वर्ड में यू प्रोनाउंस करेंगे। जैसे DEW, ड्यू, KNEW, न्यू, CHEW, च्यू। अगला रूल है इसका U-E। अगर वर्ड में यू, उसके बाद कॉन्सोनेंट और फिर ई है तो भी हम उसको यू प्रोनाउंस करेंगे, यू को यू ही प्रोनाउंस करेंगे। जैसे CUTE, क्यूट, यू फिर कॉन्सोनेंट फिर ई, तो क्यूट। TUBE, ट्यूब, USE, यूज। आपको क्या याद रखना है वाउल यू के लिए? UE, EW, यू, कॉन्सोनेंट ई। ये कुछ रूल्स थे जिनसे आपको ये पता लगेगा कि हमें वाउल का लॉन्ग साउंड कब प्रोनाउंस करना है। हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में रूल्स के साथ साथ कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो मोस्टली वर्ड्स में तो ये रूल फॉलो होते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी मिलेंगे आपको जिसमें ये रूल्स फॉलो नहीं होते हैं। जैसे जैसे आप अपनी एज के और क्लास के साथ साथ इंग्लिश वर्ड्स पढ़ेंगे, आपकी वोकैबुलरी इनहेंस होगी, तो आपको समझ आएगा कि किन वर्ड्स में ये रूल फॉलो हो रहे हैं और कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिसमें ये रूल्स फॉलो नहीं होंगे। I hope this video is useful for you. Now that's all for today. Thank you.